जानेंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जबकि उनके हर समान हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ सेम डिनोमिनेटर। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? हालांकि आप अपनी पिछली कक्षाओं में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिकैप देखते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जीरो को शामिल कर लें पूर्ण कहलाएंगी, और इनकी ऋणात्मक को भी शामिल कर लें तो पूर्णांक कहलाएंगी। लेकिन अब यदि हम देखें कि 0 और 1 के बीच बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, 1/2, 1/3, 3/5, तो इन संख्याओं को हम किस श्रेणी में रखें? तो उसके लिए हम एक और नया समूह हमने लिया, वो क्या है? परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं वो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है इनको भी हम 1/1, 2/1 इस रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो ये सभी संख्याएं किसमें? परिमेय संख्याओं के समूह में भी आती हैं। तो परिमेय संख्याओं में आप ये देख सकते हैं, किसी भी चीज का यदि हम 3/4 हिस्सा, 1/4 या कितना भी 2/3 कितना भी हिस्सा हम अगर लिखेंगे तो वो p/q का रूप होगा। तो वो क्या हो गई? एक परिमेय संख्या ही हो गई। या हमने किसी को काउंट किया, मान लीजिए 7 है ये, तो 7/1 भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से 0.5 लीटर मतलब क्या है? 5/10 हुआ, जिसको हम फिर p/q का रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। अब हम चलते हैं कि परिमेय संख्याओं को योग कैसे करेंगे, को जोड़ेंगे कैसे। तो 2/8 में हमें 3/8 को जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 बराबर भागों में से हमें क्या करना है? 2 बराबर भागों को लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 भागों को लिया। 3/8 को इसमें जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 8 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों को ले लिया। कुल कितने भाग बन गए? 3 और 2 5 भाग। तो हमारा क्या बन गया? ये 5/8 भाग बन गया। तो बहुत ही सिंपल था कि हमने हर तो 8 ही रहा और हमने अंशों को जोड़ दिया। इसको एक और एक्टिविटी से देखते हैं। 4/5 का क्या मतलब हुआ कि हम 1/5 की 4 टाइलें ले लेते हैं। चूंकि प्लस का है तो हमने ग्रीन ले लिया इसको। इसी तरह -3/5 है, तो यहाँ पर हम -1/5 की 3 टाइलें ले लेते हैं। चूंकि ये क्या है? ऋणात्मक है, तो हमने इसको रेड कलर में ले लिया। अब क्या है? यहाँ पर प्लस का 1/5 हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम यदि हम उसमें जोड़ दें, +1/5 का मतलब 1/5 हम सीधी तरफ जाएंगे और वहीं से फिर -1/5 उल्टी तरफ आएंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 0 पर ही पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक हरी और एक लाल टाइल मिलके 0 बन जाएगी। यहाँ भी यही होगा और यहाँ भी यही होगा। ये 0 बन जाएंगी और हमारे पास क्या बचती है? सिर्फ एक हरी टाइल बचती है। तो यहाँ भी हमने क्या किया? हर तो 5 ही था, हमने सिर्फ अंशों को जोड़ दिया, यानी कि 4 + -3, यानी कि 4 पूर्णांक और +4 पूर्णांक में हमने -3 को जब जोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो पूर्णांकों को जोड़ने घटाने में यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 6 का पूर्णांकों का 3.2 और 3.3 देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि ये 2 एक्टिविटी के बाद हम इसको एक और उससे समझते हैं एक्टिविटी से। मान लीजिए हमें यहाँ पर 4/5, ये क्या है? 4/5 ले लेते हैं। तो 4/5 का मतलब 5 बराबर भागों में से हम कितने भागों को लेंगे? 4 भागों को लेंगे। ये हमारा हो गया 4/5। अब एक और ले लेते हैं हम इसमें, एक और परिमेय संख्या 3/5 ले लेते हैं। 3/5 का मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं? 5 बराबर भागों में से 3 भाग ले लेते हैं। तो इसको समझने के लिए अलग अलग कलर्स में ले लेते हैं। ये एक कलर में ले लिया और ये एक कलर में ले लिया, तो ये हमारा बन गया। इवन रेखाओं को भी यहाँ पर खड़ी रेखाओं से बांटा है इसको, और यहाँ पर हमने क्षैतिज रेखाओं से बांटा है। तो ये बन गया 4/5 और 3/5। तो पहले हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने में क्या होगा? यहाँ 4 भाग तो ये हैं ही, 4 भाग इसके ये बन गए, और हमें जोड़ना है तो क्या करना है? इसमें 3 भागों को और लेना है। तो 3 भागों में से एक इस भाग को मैं यहाँ ले लेती हूँ। तो ये मेरे कितने भाग हो गए? ये 4 भाग हो गए। यहाँ पे 4 भाग तो थे ही, 4 भाग तो थे ही। अब हमने क्या किया? इन 3 भागों में से एक भाग यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया, यानी कि 5/5, यानी कि पूरा 1 बन गया। ये हमारा पूरा 1 बन गया। अब ये 4 तो ये आ गए, 4 में से 1 ये आ गया। अब इसमें से 2 और बच गए, तो 2 भाग और ले लेते हैं इसमें से। तो 2 भाग अगर हमने और ले लिए तो इसमें से हमने कितना भाग और ले लिया? 2/5 और ले लिया।
तो इस तरीके से ये हमारा 1 भाग पूरा और 2/5 भाग और, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस 2/5। और अगर हम वैसे गिनेंगे तो हमारे कितने बन गए, 7 भाग बन गए, यानी कि हमारा बन गया 7/5। टोटल हमारा जो बना वो बन गया 7/5। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या बना, 7/5। अब जरा घटाने की प्रक्रिया करते हैं। तो 4/5 का मतलब क्या है, हमने 5 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों को ले रखा था। अब अगर हमें इसमें से 3/5 को क्या करना है, घटाना है, यानी कि यहाँ पर तो हमने क्या किया था, जोड़ा था इनको। यहाँ हमने जो किया था वो क्या किया था, 4/5 में 3/5 को जोड़ा था, तब हमारे पास क्या आता, 7/5। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि 4/5 में से हम 3/5 को घटाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3/5 को कम करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम देखें तो 4 भाग तो ये थे, घटाने का मतलब कम करना। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ये 3/5 को अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो हमारा कम क्या क्या हुआ, ये कम हुआ, ये भी कम हो गया, ये कम हो गया, ये कैंसिल, ये सब हमारा कम हो गया। अब हम बचा हुआ देखते हैं कि बचा क्या क्या है हमारे पास। तो बचे हुए में यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये एक ग्रीन और एक रेड, ये घट जाएगा। यहाँ पर ये ग्रीन, ये रेड, ये भी घट जाएगा। ये ग्रीन और ये रेड, ये भी घट जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, ये और ये। तो इसको अगर देखते हैं तो ये क्या, ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये सब क्या हो गए, ये कम हो गए। जब हमने 4/5 में से किसको घटाया, 3/5 को घटाया, ये कम हो गए, ये भी कम हो गए, इतना हमारे पास कम हो गया। और हमारे पास बचता क्या है, ये और ये और ये, यानी कि 5 भाग बचते हैं, लेकिन कितने में से, 25 में से। तो हमारे पास क्या बना, ये 5/25। अब इसको अगर हम सरलतम रूप में देखते हैं तो सरलतम रूप इसका क्या आएगा, 5 एकम 5 पचम 25, यानी कि 4/5 में से जब हम 3/5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/5। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि हर तो समान ही था, हमने सिर्फ अंशों को जोड़ दिया, +4 में -3 को जोड़ दिया। अब इसको संख्या रेखा पर और करके देखते हैं। हमें 4/5 में अगर 3/5 को जोड़ना है तो ये क्या है, हमने 1 को 5 बराबर भागों में बांटा, तो ये हमारा 1/5, ये 2/5, 3/5 और ये 4/5। तो हम क्या करेंगे, 4/5 पहले हम सीधी तरफ जाएंगे, दाईं तरफ चलेंगे, कितना, 4/5। अब यहीं से हमें क्या करना है, 3/5 अगर जोड़ना है तो यहीं से 3 कदम और हम कहाँ चलेंगे, अपना दाईं तरफ ही चलेंगे। तो 1, 2 और 3, यानी कि हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये 1/4, 2/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये था हमारा 5/5, 6/5 और ये हमारा क्या था, 7/5। यानी कि हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7/5। लेकिन यदि अब हमें घटाना है तो 4/5 तो हम पहले कहाँ चले, सीधी तरफ। अब यहीं से हमें 3 कदम, यानी कि 3/5 किधर चलना होगा, उल्टी तरफ। तो जब हम यहाँ से बाईं तरफ जाएंगे, 1, 2, 3 कदम, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1/5। यानी कि अगर हमने क्या कर दिया, ये उल्टी तरफ गए, हमने 3/5 को घटा दिया और यहाँ पर हमने 4/5 में 3/5 को जोड़ दिया। तो यह हमारा जवाब क्या था, यह हमारा 1/5 था और यहाँ हमारा जवाब क्या था, 7/5 था। तो हमने संख्या रेखा पर जोड़ के देखा, हमने 2-3 गतिविधियों के माध्यम से देखा। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारी गणितीय विधि क्या बनी कि हमें अगर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो हर समान है, अगर तो हर तो समान ही रहेगा, हम अंशों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 4 + 3/5 यानी कि 7/5। यहाँ पर 4/5 में हमें -3/5 को जोड़ना है, तो हर तो समान ही रहा, हमने क्या कर दिया, अंशों का योग कर दिया। तो यहाँ पूर्णांकों को जैसे योग करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर योग करेंगे कि यहाँ ये देखेंगे 4 प्लस का है माइनस और 3 माइनस का है, तो हमें इसे कैसे जोड़ना है। तो पूर्णांकों के योग के लिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 6 का 3.2 और 3.3 देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 1/5। अब आगे देखते हैं कि हम परिमेय संख्याओं को घटाएंगे कैसे।
घटाने की प्रक्रिया कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम को समझना होगा। जैसे कि पूर्ण संख्याओं में हम पहले भी समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या का जो दाईं तरफ हम प्लस संख्या लेते हैं धनात्मक, उसका बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं में उसका एक प्रतिबिंब ज़रूर होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो +1/2 का एक प्रतिबिंब क्या है, इसके अपोजिट साइड यानी कि दूसरी तरफ है, विपरीत तरफ है, जो क्या है -1/2। तो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या के विपरीत उसका एक प्रतिबिंब ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो योगात्मक प्रतिलोम को जब हम किसी भी संख्या में जोड़ दें उसके, यानी कि +1/2 में अगर हम -1/2 जोड़ दें तो हमें 0 यानी कि योग का तत्समक अवयव मिल जाता है। यानी कि हम यहाँ पर +1/2 चले सीधी तरफ और फिर यहीं से हम -1/2 अगर उल्टी तरफ चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 0 पर ही पहुंच जाएंगे। तो P/Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -P/Q। और हम P/Q में अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो अब समझते हैं कि घटाएंगे कैसे, घटाने की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है। तो उसको भी एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए हमें -5/2 में से -1/2 को घटाना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर -1/2 की हमने यहाँ पर 5 टाइलें ले ली। अब इसमें से हमें क्या करना है, -1/2 की एक टाइल को घटाना है, यानी कि क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको कम करना है। तो जब कम करेंगे यानी कि यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारे पास कितनी टाइलें बची, 4 टाइलें। तो हमारा जवाब क्या आया, -4/2। तो इसको अगर और सरलतम रूप में देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारा, -2। तो ये -2 देखें तो ध्यान से -2 ही है क्या, ये दोनों मिलके -1/2 मिलके 1 बन गया और यहाँ पर ये दोनों भी 1 मिल गया। तो 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया। लेकिन चूंकि किसका है, माइनस का है, इसीलिए हमने रेड कलर की टाइल से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा जवाब क्या आ गया, -2। तो हमने क्या किया, घटाया है। अब इसकी अगर गणितीय विधि देखें तो क्या है, यहाँ पर -5/2 में से हमें -1/2 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस माइनस साइन को किस में बदलेंगे, योग में बदलेंगे। लेकिन योग में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जोड़ना होगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1/2 का क्या होगा, +1/2। यानी कि हमारी संक्रिया जो घटाने की थी वो किस में बदल गई, योग में बदल गई, जोड़ने में बदल गई। तो अब बिल्कुल जोड़ के नियम लगा देंगे, हर तो समान है ही। हम क्या करेंगे, अंशों को जोड़ देंगे। तो क्या बन गया, -5 + 1। तो बिल्कुल जैसे पूर्णांकों को जोड़ते थे, अब बिल्कुल वही सवाल बन गया। तो -5 + 1 क्या बन गया, -4/2। और ये हमारा क्या आ गया, -2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं दो परिमेय संख्याओं को। इसके लिए एक और हम गतिविधि देखते हैं कि 5/8 में से हमें 3/8 को घटाना है। तो 5/8 का मतलब क्या है, 8 बराबर भागों में से हम यहाँ से कितने भाग लेंगे, 5 भाग लेंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। इसमें से हमें 3 भागों को 3/8 को कम करना है, यानी कि इसमें से हम 3 भागों को कम कर देंगे। तो एक ये कम हो गया, एक ये कम, एक ये कम। हमारे पास 8 में से कितने भाग बचे, 2 भाग बचे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2/8। इसको और सरलतम रूप में देखें तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, 1/4। तो हमारा जवाब क्या आया, 1/4। 1/4 या 2/8 एक ही बात है। ये आप पिछली उसमें वीडियोस में समझ चुके हैं, परिमेय संख्याओं की तुल्यता के नियम से उनका तुल्य रूप कैसे निकालते हैं। तो ये हमने गतिविधि के माध्यम से देखा। अब अगर हम इसकी गणितीय विधि देखें तो क्या होगा, 5/8 में से हमें 3/8 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस घटाने की संक्रिया को हमने योग में अगर बदला तो +3/8 का क्या लेंगे हम यहाँ पर, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि +3/8 का -3/8। तो हमारा सवाल ये योग का बन गया। तो यहाँ हमें 5/8 में -3/8 को यदि जोड़ना है तो हर तो समान ही है। तो क्या करेंगे, सीधे अंशों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 + -3, 5 + -3 क्या बन गया हमारा, प्लस का 2, यानी कि 2/8। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, हमारा जवाब क्या आया, 1/4। तो निष्कर्ष क्या है कि दो परिमेय संख्याओं को यदि हमें घटाना है तो हम क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हम उसमें जोड़ देंगे। तो हमारा बिल्कुल योग का सवाल ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हम दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हर समान है तो समान हर ले लिया और समान हर में हमें क्या करना है, सिर्फ अंशों को जोड़ देना है। तो ये 7
और 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12/7। यहाँ भी क्या है, दोनों के हर समान है, तो हमें क्या करना है, हर हम समान लेंगे और यहाँ हम अंशों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 प्लस माइनस का 4। 5 प्लस माइनस 4 क्या होगा, प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1/9। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ चूंकि हर ऋणात्मक है तो हमें सबसे पहला काम उसके हर को धनात्मक बनाना होगा, यानी कि हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करके अंश को ऋणात्मक बना लेंगे, हर हमारा धनात्मक हो गया, संख्या ऋणात्मक ही रहेगी। प्लस क्या आएगा 13/9। अब हर क्या है, समान ही है, लेकिन धनात्मक हर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे अंशों का योग कर देंगे, तो माइनस का 5 प्लस का प्लस 13 कितना बन जाएगा, प्लस का 8/9। इसी तरह यहाँ देखते हैं, यहाँ ये तो ठीक है -4/9 रखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है ऊपर नीचे माइनस है, हमारा हर धनात्मक ही होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस कैंसिल होके हमारा जो परिमेय संख्या है वो क्या बन जाती है 2/9। तो यहाँ पर फिर वही हर समान है और हम क्या करेंगे, अंशों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2/9। तो इनको जोड़ने के लिए आपको पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देखकर, कौन सा, क्लास 6 का 3.2 और 3.3 देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमें 7/-11 में से इसको घटाना है, तो सबसे पहले हर को हमें धनात्मक बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा करेंगे और अपना अंश चाहे हम ऋणात्मक रख लें पर हर धनात्मक रहेगा। अब हम इस माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में, लेकिन प्लस में बदलने के लिए हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। तो -3/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 3/11। बिल्कुल आसान, हमारा वही योग का सवाल बन गया, हर समान है तो हमने हर ले लिया और सीधे सीधे हमें क्या कर देना है, अंशों को जोड़ देना है। तो माइनस के साथ में हमें क्या करना है, +3 को जोड़ना है, क्या आएगा हमारा, माइनस का 4/11। इससे पहले आपको पूर्णांकों को जोड़ना घटाना, इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करना होगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, यहाँ भी क्या है, हर हमारा ऋणात्मक है, पहले हम इसको देखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बन गया, 9/13, हर हमारा धनात्मक हो गया। अब हम इस माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में, और जो हमारा -12/13 था, चूंकि हमने माइनस को प्लस में बदला है, संक्रिया को बदला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम लेना होगा। -12/13 का हम योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 12/13। अब क्या है, हर समान है, बहुत आसान है, क्या करें, सीधे सीधे हम हरों को जोड़ दें। क्या बन गया हमारा, 12 और 9 21, 21/13। इसी तरह यहाँ देखते हैं, यहाँ -4/7 तो था ही, अब चूंकि माइनस है तो हम इसको प्लस में बदलेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम लेना होगा, जो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 12/7। बन गया हमारा योग का सवाल, हर समान है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे सिर्फ अंशों को जोड़ देना है। तो क्या होगा, माइनस का 4 प्लस का 12 कितना बन गया, प्लस का 8/7। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दोनों ही क्या है, हर भी धनात्मक है, अंश भी धनात्मक है, तो सीधा सीधा सवाल है 5/9। चूंकि हमें घटाना है तो हम इसको योग में बदलेंगे अगर, तो 2/9 का मतलब ये क्या है, प्लस का 2/9 है, इसका हम योगात्मक प्रतिलोम जोड़ेंगे, यानी कि माइनस का 2/9 इसमें जोड़ेंगे, तो हमारे पास हर अब समान हो गया, सीधे सीधे हमें क्या करना है, अंशों को जोड़ देना है। तो हमारे पास प्लस का 5 माइनस का 2 यानी कि 3/9 आ गया। इसको हम और सरल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, क्या आ गया हमारा, 1/3, 1/3। थैंक यू।